ओम शांति। आज 19 दिसंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा इस समय तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। तुम्हें पहले ये निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शिव बाबा है, कोई देहधारी नहीं। ये तो बाबा कहते ना, अगर टीचर के ऊपर फेथ होगा तब तो उसकी पढ़ाई के ऊपर हम अटेंशन देंगे। अगर टीचर पर फेथ नहीं होगा तो हम पढ़ाई पर अटेंशन भी क्यों देंगे। अगर पढ़ाई पर अटेंशन नहीं जा रहा है तो हमको चेक करना चाहिए क्या पूरा निश्चय है। बाप से कौन सा प्रश्न पूछना भी जैसे बाप की इंसल्ट है। विनाश कब होगा। बाबा ने कहा, बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा आपकी इस तन में पदरामणी कब तक है, वह विनाश कब होगा। बाबा कहते हैं, ये जैसे तुम मेरी इंसल्ट करते हो। मेहमान से पूछना कि आप बाकी कितने दिन रहेंगे, ये तो इंसल्ट हुई ना। कहेंगे क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ हो पड़ा हूँ। शिव बाबा तो जब तक यहाँ है तब तक तुम बच्चे खुश हो ना, इसलिए ऐसे प्रश्न बाप से नहीं पूछने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मेहमान से थोड़ी पूछा जाता है कि आप कब तक हैं यहाँ पर, तो बाबा से भी थोड़ी पूछा जाएगा कि आप कब तक हैं यहाँ पर। विनाश कब होगा बाबा, तो विनाश होगा माना बाबा वापस जाएगा। तो ये पूछना कोई अच्छी बात थोड़ी है। बाबा ने कहा, बाप बैठ ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों ब्रह्मा कुमार और कुमारियों को समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी समझते हैं कि निराकार बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। बाप तो है निराकार, किसको साक्षात्कार भी कराना होगा तो ब्रह्मा का शरीर ही सामने करूंगा। अगर खुद का साक्षात्कार कराए तो कोई समझ ना सके, वो तो एक बिंदी है। अब जैसे आत्मा स्टार है वैसे परमात्मा भी बिंदी है, ये बुद्धि से समझा जाता है। बाबा कहते हैं साक्षात्कार अगर मैं बिंदु का कराऊं तो लोग समझ नहीं सकते हैं। उनके मन में तो है वो तेजों में हजारों सूर्यों से तेज है, तो मैं किसका साक्षात्कार कराऊंगा। ब्रह्मा का कराऊंगा जिसके तन में आता हूँ। अब ब्रह्मा का भी कराऊंगा तो भी वो समझ नहीं पाएंगे, वो कहेंगे ये कौन है। बाबा ने कहा, ब्रह्मा द्वारा बाप बैठ समझाते हैं, नॉलेज देते हैं। कहते हैं, बच्चों मैं इस साधारण मनुष्य तन का आधार लेता हूँ। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, समझेंगे बाबा इसमें है। ये बाबा का रथ है। बाबा नहीं होता तो ये ब्रह्मा भी काहे का, तो ये बीके भी काहे के। बच्चों को नॉलेज मिलती है। तुम समझते हो ये नॉलेज सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई दे नहीं सकते। फिर बाबा ने ये जो समझ है कि ये नॉलेज कोई दे नहीं सकता, ये हमारी धारणा की पॉइंट है। क्योंकि जो ज्ञान बाबा देते हैं वो जीवन में हमारे उतरता है, जीवन को बदलता है। अब तक जो भी ज्ञान हमने सुना बहुत थ्योरेटिकल था, थियोरी में बहुत कुछ था, लेकिन बाबा ने हमको प्रैक्टिकल बताया। थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों इकट्ठे, उससे ये होता है कि ज्ञान कोई और दे नहीं सकता है। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार आदि मनाए जाते हैं वे सब इस समय के ही यादगार हैं। शिव जयंती भी इस समय का ही त्योहार है। त्रिमूर्ति शिव परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। श्री कृष्ण थोड़ी नई दुनिया की स्थापना करेंगे। ब्राह्मण कुल चला आता है, उनको ये पता नहीं कि ब्राह्मण सुदेवता बन जाते हैं। ब्रह्मा की औलाद तुम ब्राह्मण हो। जो भी मनुष्य मात्र हैं सब धर्म वाले, उन्हों को समझ में आता है कि हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है, जिसको आदम बीवी अथवा आदिदेव आदिदेवी कहते हैं। वो भी शिव बाबा की रचना है। बाबा ने रचना कैसे रची? अडॉप्ट किया।
ये पहले नंबर की बात, अल्फ के बाद फिर बे। बाबा को बोलने के लिए मुखारविंद चाहिए ना, तो बाबा कैसे करेगा? ज़रूर प्राकृत मनुष्य सदृश जन्म नहीं लेता, माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, तो अडॉप्ट करता है, पर काय प्रवेश करता है, उसको अपना बनाता है, तब उसके द्वारा ज्ञान देता है। बाबा ने कहा कि जो इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो मनुष्य कितना घोर अंधियारे में है। कल्प पहले भी जब आग लगी थी तब जगे थे, वो सीन फिर होगी, होना भी जरूर है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं, न पुरुषार्थ करेंगे। फिर बाबा ने कहा, ड्रामा का सारा राज अभी थोड़ी बताऊंगा। बाबा भी हर चीज़ जो है समय अनुसार बताता। जैसे एक टीचर होता है, तो टीचर बच्चे को फर्स्ट स्टैंडर्ड में थोड़ी 5th स्टैंडर्ड की या 8th स्टैंडर्ड की बात बताएगा। बच्चे की ग्रास्पिंग कैपेसिटी होती है, बच्चा कहाँ तक उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। ऐसे बाबा आकर के हमको नया ज्ञान देता है। नया ज्ञान देता है तो उसमें कई बातें बाबा हमको शुरू में बताते हैं। कई बातें जितनी हमारी कैपेसिटी बढ़ती जाती है, निश्चय बढ़ता जाता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तो बाबा फिर उनको ऐड करते हैं बाद में। जैसे बाबा ज्योति बिंदु हैं, ये बात बाबा ने बहुत समय के बाद बताई, तो धीरे धीरे करके ऐड करते हैं। बाबा ने कहा जैसे इमर्ज होता जाता है तुमको समझाता जाता हूँ। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि ये अनादि ड्रामा शूट हुआ पड़ा है, ये है ही झूठी दुनिया। ईश्वर के लिए भी झूठी झूठ बोलते हैं। ईश्वर तो ऊंच से ऊंच है, हम उनसे मिलने चाहते हैं तो ज़रूर उनसे कुछ मिलता है। बाप से क्या मिलेगा? वो है सर्व का सद्गति दाता, सर्व को दुख से छुड़ाते हैं। रावण भी बड़ा ज़बरदस्त है, आधा कल्प उनका राज्य चलता है, परंतु वो दुख देते हैं, इसलिए सब मनुष्य बाप को याद करते हैं। बाबा कहते हैं कि याद करना और पढ़ना, ये दोनों हमारा इकट्ठा ही रहना चाहिए। हम पढ़ाई पढ़ते हैं, पढ़ाई का एक भाग है याद, और याद हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बाबा कहता है। तो याद के महत्व को ध्यान पर रखते हुए हमें जितनी याद होगी उतनी धारणा भी सहज हो जाएगी। बाबा ने कहा अभी तो बहुत कुछ समझ में आ गया है। शिव बाबा समझाते रहते हैं, कोई भी शास्त्र नहीं उठाया, बाबा सुना रहा है। ये भी कहते हैं मैं सुन रहा हूँ। कभी बाबा नहीं है तो ये भी सुनाते हैं, इसमें बाबा है इसलिए ब्रह्मा का नाम इतना नहीं है। अजमेर में एक मंदिर बनाया परंतु कुछ समझते नहीं है। श्री कृष्ण को मुरली दी और सरस्वती को सितार दी। सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा जाता है। गॉड ऑफ नॉलेज ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण को कह दिया है, मूंझ गए। ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण को ये बात बहुत समझने की है। गॉडेस ऑफ नॉलेज तो सरस्वती को कहा गया और श्री कृष्ण जी को गॉड ऑफ नॉलेज अर्थात गीता ज्ञानदाता बोल दिया, जबकि वास्तव में राइट नहीं है। गॉड ऑफ नॉलेज बाबा हैं, गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती हैं, और जो श्री कृष्ण जी हैं वो इस पढ़ाई की रिजल्ट। फिर बाबा ने कहा बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, त्रिमूर्ति में श्री कृष्ण तो है नहीं, भल करके है परंतु गुप्त। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये भी किसको पता नहीं है कि परम पिता परमात्मा ने समझाया था। फिर बाबा ने कहा कि पुराने भंबोर को आग लगनी है, ये भी समझते हो। बाकी कितने दिन होंगे? बहुत थोड़े। बाकी कितना समय है ये हम पूछ नहीं सकते, मेहमान से पूछा नहीं जाता आप कितने दिन रहेंगे। कहेंगे मैं शायद बोझ हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं यहाँ हूँ तो तुम खुश रहते हो ना, फिर पूछते क्यों हो कि कब तक
पदरामनी है, ये पूछना भी जैसे इंसल्ट है, इसमें भी लज्जा आनी चाहिए। बाप कहते मुझे आना ही है पराए देश पुराने शरीर में, श्री कृष्ण तो रावण के देश में आ न सके। श्री कृष्ण देवता और असुर तो इकट्ठे रहते नहीं हैं, और रात और दिन जैसे इकट्ठे नहीं हो सकते, तो देवता असुर भी इकट्ठे नहीं हो सकते। बाबा ने कहा कि अभी साइंस से काम चला रहे हैं, खुशी भी मनाते, ऐसा एरोप्लेन निकलेगा जो 3-4 घंटे में लंदन पहुंच जाएगा। आजकल एरोप्लेन में हाथी, बंदर, मेंढक सब जाते हैं। ये सुख के लिए भी हैं तो दुख के लिए भी हैं। वहां विमान में घूमते हैं। अभी तुम ऊंची तकदीर बनाने के लिए आए हो, तुम 100 देवी देवता बन रहे हो। स्वर्ग का नाम गाते हैं परंतु जानते नहीं कि स्वर्ग कब था। कहते हैं स्वर्ग पधारा तो जरूर नरक में था, परंतु सीधा कहो तुम नरकवासी हो तो गुस्सा लगेगा। अब तुम्हारे में ताकत है, तुम कह सकते हो। तुम पतित पावन को बुलाते हो तो जरूर पतित हो। पतित पावन को बुलाना सिद्ध करता है कि अभी ये सृष्टि पतित है, तब तो पतित पावन आएगा, पतितों को पावन बनाने वाला। ये महिमा उसकी। और इससे ये भी सिद्ध होता है कि परमात्मा पतित सृष्टि पर ही आते हैं। बाबा ने आज हमें वरदान दिया, परमात्म चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। दुनिया वालों को हर कदम में चिंता है और आप बच्चों के हर संकल्प में परमात्म चिंतन है, इसलिए बेफिक्र हो। करावन हार करा रहा है और आप निमित्त बन करने वाले हो। सर्व के सहयोग की उंगली है, इसलिए हर कार्य सहज और सफल हो रहा है। सब ठीक चल रहा है और चलना ही है। कराने वाला करा रहा है, हमें सिर्फ निमित्त बन तन मन धन सफल करना है। यही है बेफिक्र निश्चिंत स्थिति। और आज का स्लोगन है, सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो। कल बाबा ने कहा था भरपूर, अगर भरपूरता का अनुभव करना है तो दुआएं। आज बाबा ने कहा संतुष्टता का अनुभव करना है तो दुआएं ले। तो डिफरेंस क्या है? जो भरपूर होगा वही संतुष्ट होगा। भरपूर इज फुल ना, जो फुल होगा वही संतुष्ट होगा। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे SMS या WhatsApp करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम हर संडे 7:30 बजे 7:30 PM हमारे इसी YouTube चैनल पर दिखाया जाता है। ओम शांति।